दोस्तों चलते हैं इसकी मैथ समझते हैं। इतने कुत्ते को रखने के लिए तीन चीज लगेंगी। पहला जमीन, दूसरा खाना और दवा, तीसरा स्टाफ। पहले जमीन की मैथ को समझते हैं। हर हर महादेव दोस्तों। और आज का जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा खास है, थोड़ा खुशखबरी का भी है, बट इतना भी खुश होने की हम लोगों को ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था दिल्ली एनसीआर में डॉग को उठाने के लिए, वो अभी के लिए स्टे हो गया है, मतलब रोक दिया गया है। और मैं भरोसा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को ही ध्यान रखना पड़ेगा, सबको मिल के ध्यान रखना पड़ेगा कि डॉग उठाए जा रहे कि नहीं उठाए जा रहे, क्योंकि अभी तो स्टे हो गया है। पर भरोसा नहीं करना है। और आपको एक बात और बता दें कि ये जो बच्चे हैं ये हम लोगों के बीच में शुरुआत से रहे हैं, तो यार हम लोगों के बिना वो नहीं रह पाएंगे। और जो शेल्टर होम उनको दिया जा रहा है, इस बात की गारंटी नहीं है कि उनको शेल्टर होम में ही रखा जाएगा, क्योंकि आज से 2 साल पहले ऑलरेडी ये सीन चल चुका है। कुत्तों को विदेशों में बेचने का ये सीन चल चुका है। ये सरकार ने पहले से एजेंडा गाड़ दिया था। पहले भी पेट लवर लड़े और जीते, और इस बार जीत और हार की बात नहीं है, इस बार बच्चों के संसार की बात है, बच्चों के प्यार की बात है, बच्चों के विश्वास की बात है। क्योंकि जो पेट होता है ना दोस्तों, वो आपको इतना प्यार करता है, वो आपके बिना रह नहीं सकता। और चाहे वो स्ट्रीट डॉग हो, चाहे वो आपके घर का डॉग हो, आपको हमेशा उन बच्चों का ध्यान रखना ही पड़ेगा। और किसी के बातों पे भरोसा नहीं करना है, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये हम ही लोगों के हिसाब से रहेंगे और हम लोगों के साथ ही रहेंगे। हम लोगों को लड़ना है आखिरी तक, और कुछ भी हो जाए इन बच्चों को जाने नहीं देना है। क्योंकि आप जानते हैं इंसान के लिए आप 100 बार करेंगे, 100 बार करेंगे, वो इंसान एक बार आपसे गलती हुई आप नहीं कर पाए तो वो इंसान आपको छोड़ देगा। बट ये जो डॉग होते हैं, आप सिर्फ इनको 2 बिस्किट दे देंगे, ये वफादारी पूरा पिटारा खोल देंगे आपके लिए। और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जाहिर सी बात है डॉग लवर होंगे, पेट लवर होंगे, और मैं भी बहुत बड़ा पेट लवर हूँ। आप मेरी और वीडियो देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं खाली डॉग से प्यार करता हूँ, कोई भी पेट हो, कोई भी बर्ड हो, मैं उससे प्यार करता हूँ। मैं ज़्यादा नहीं कमाता हूँ, लेकिन जितना भी कमाता हूँ भगवान की दया से पेट्स के लिए आराम से निकल आता है। जैसे कि रेस्क्यू कर लेता हूँ, कोई चिड़िया का बच्चा रास्ते में मिल गया, गिलहरी का बच्चा मिल गया, मैं लाता हूँ उनको, मतलब खिलाता पिलाता हूँ। जब वो सेल्फ फीड पे आ जाते हैं या थोड़ा सा बाहर की सब कुछ समझ जाते हैं, मैं उनको छोड़ देता हूँ। वो बच्चे घर भी आते हैं, ऐसा नहीं आते, आते हैं, खेलते कूदते खाते पीते और फिर चले जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब सीधा सा ये है कि जानवर कोई भी हो, हम सबको लड़ना है साथ में, और इन बच्चों पे कोई भी मुसीबत नहीं आने देनी है। क्योंकि सरकार द्वारा कितने जंगल काटे जा रहे हैं, कितना सब कुछ काटा जा रहा है, उस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। बस हम लोगों का ध्यान डाइवर्ट कर देते हैं, ये कर दिया वो कर दिया। बट हकीकत यही है कि पेट के प्रति हम लोगों को हमेशा ईमानदार रहना है, क्योंकि वो जो पेट होते हैं हम लोगों के प्रति ईमानदार होते हैं। वैसे ही वो बेचारे अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं जानवर बन के। और बस उनको क्या चाहिए बदले में? प्यार, और प्यार के बदले वो प्यार ही दे सकते हैं, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि मैं भी अपने घर के बाहर चिड़ियों के लिए खाना वगैरह, फीडर वगैरह लगा के रखता हूँ, डॉग्स के लिए करता हूँ जितना मेरी औकात में, ज़्यादा नहीं कमाता हूँ। और सबसे बड़ी बात, जो लोग कहते हैं डॉग ये वो, 6 साल से मैं ऑनलाइन डिलीवरी करता हूँ और बाइक से चलता हूँ, रात बिरात मेरा चलना है। पर मुझे किसी भी कुत्ते ने कभी भी मुझे मतलब काटा नहीं, दिक्कत नहीं दी, दौड़ाया नहीं। हाँ, भौंके होके सब हैं, परेशान भी किया है, लेकिन कभी भी मेरे साथ गलत नहीं किया। क्योंकि जब कुत्ते को लगता है कि हाँ मेरे साथ कुछ गलत होने लगा, तभी वो ऐसा कुछ करता है। और सबसे बड़ी बात, हम सबको मिल के एकजुट होके आखिरी तक लड़ना है। ऐसा नहीं कि स्टे लग गया तो कुछ होगा नहीं, अभी कुछ भी हो सकता है। और हम लोगों को अपने बच्चों को स्वयं बचाना है, कुछ भी हो जाए लड़ना है लड़ाई आखिरी तक। और हम सबको साथ रह के इन बच्चों का ध्यान रखना है, खान पान का इसका विशेष ध्यान रखना है। सभी लोग जो पेट लवर है, मैं देखता हूँ कि बहुत लोग अच्छे से प्यार से रखते, खिलाते पिलाते हैं। और बर्ड के लिए भी करिए, पेट्स के लिए भी करिए, जितना हो सके सबके लिए करिए। और मैं आपको अभी एक चार्ट दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ अगर शेल्टर होम बने भी तो इनका साल का कितना खर्चा आएगा। क्योंकि सरकार के बस की बात नहीं है इतने डॉग को खिला पाए, क्योंकि अपने देश की गरीबी तो खत्म, गरीबी नहीं खत्म हुई लेकिन गरीब खत्म हुए। उसी तरीके से कुत्ते जान से मार दिए जाएंगे। क्योंकि कुछ दिन पहले, 2 साल पहले ये जो चला था ना विदेशों में बेचने वाला सीन, वो क्यों विदेशों में बेचे जाते आप भी जानते हैं। दोस्तों चलते हैं इसकी मैथ समझते हैं। इतने कुत्ते को रखने के लिए तीन चीज लगेंगी। पहला जमीन, दूसरा खाना और दवा, तीसरा स्टाफ। पहले जमीन की मैथ को समझते हैं। 100 कुत्ते में एक कुत्ता जो लेता है 36 जगह लेगा। 10 लाख कुत्ते को अगर रखेंगे तो 826 एकड़ जमीन की जरूरत होगी। दिल्ली जैसे शहर में 1 एकड़ डेवलप करने में 3 करोड़ के ऊपर की रकम लग जाती है, तो टोटल 5,000 करोड़ रुपए लगेंगे। फिर आती है दवा की बात। कम से कम एक कुत्ते पे ये 40 रुपए तो खर्च करेंगे मर कुट के, और 10 लाख कुत्ते पे साल का खर्च आता है 1400 करोड़ रुपए। फिर आती है स्टाफ की बात। 100 कुत्तों को हैंडल करने में 10 स्टाफ सुबह, 10 स्टाफ शाम को लगेगा। अगर स्टाफ की सैलरी कम से कम मान लेते 20,000 है, तो साल के 4800 करोड़ रुपए ये हो गए। टोटल रकम हुई 11,260 करोड़ रुपए। और दिल्ली में साल में हवा की वजह से 32,000 से ज्यादा मौतें होती हैं, और रेबीज की वजह से सिर्फ साल में 10 मौतें होती हैं।
बेटा गेम तो कुछ और चल रहा है, असली खेल कुछ और है। तो समझ लीजिए गेम बहुत तगड़ा चल रहा है और आप लोगों को सपोर्ट करना ही होगा हर हाल में, क्योंकि इतने कुत्तों को ये लोग नहीं खिला पाएंगे और दोबारा भी गारंटी नहीं कि ये शेल्टर होम में ही जाएंगे। इसीलिए हम सबको एकजुट रह के इन बच्चों का ध्यान रखना है। सभी पेट लवर को ऑल द बेस्ट और सभी को लड़ना है। और आपको अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। जय श्री महाकाल, जय राधा रानी, जय जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।